ओके, तो बच्चों हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछले क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने सीखा था एक्सरसाइज 13.6। कौन सा वाला एक्सरसाइज सीखा था हम लोगों ने? 13.6। यस। इसीलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? 13.7। यस। अब अगर 13.7 आप सीखना चाहते हैं तो 13.7 में एक टॉपिक है, वो है कि शंकु का आयतन। इसी टॉपिक को हमें सीखना है। तो शंकु हो, तो देखो जो ये मैं आकृति बना रहा हूं यह एक शंकु है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बच्चों। देखो ये जो आप आकृति देख रहे हो यह क्या है? तो ठीक, शंकु की खास बात क्या है? यह इसकी ऊंचाई है, और ये जो एल देख रहे हो ना, यह इसकी तिर्यक ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई है बेटा? तिर्यक ऊंचाई। आयतन निकालना चाहते हैं तो आपके लिए फार्मूला बनेगा। इसके लिए फार्मूला बनेगा शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये किसका फार्मूला है बच्चों? तो यह फार्मूला है शंकु के आयतन का। बताओ, समझ पा रहे हो आप लोग या नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। ठीक है। अच्छा बच्चों याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि जो ये एल होता है इसकी वैल्यू होती है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको याद है? ये हम लोगों ने सीखा था। एल तिर्यक ऊंचाई है, एच इस बेलन की ऊंचाई है, और आर इसके आधार की त्रिज्या है। ठीक है, फिर देखो बच्चों, हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी, और उसे कहते हैं बेलन का, सॉरी शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? क्या आप बता सकते हैं? 1/2 यानी कि सर पाई आर एल। गुड। तो बच्चों शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। और अगर हम बात करें शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब आते हैं सवालों पर। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। देखो ये प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। देखो ध्यान से तो आप पाओगे कि आपको निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है बच्चों? बताओ क्या निकाल? आयतन निकालना है। ठीक है,
और आयतन किसका निकालना है? तो आयतन निकालना है शंकु का, यानी कि एक कोन का वॉल्यूम निकालना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस बच्चों सर। बता दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दो, r बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में, अगर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो सब कुछ दे रखा है, त्रिज्या का मान दे रखा है और ऊंचाई का मान दे रखा है। तो याद करो बेलन का, सॉरी शंकु का आयतन, बात बात बेलन याद आ रहा है, शंकु का आयतन। तो बच्चों शंकु का आयतन अभी को हम लोगों ने सीखा है कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7 5/7। इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 6, 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान 7। बताओ इतना होगा या नहीं होगा बच्चों? यस सर। परफेक्ट। अब देखो यहाँ 7 है, तो 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। बताओ बेटा, 6 का स्क्वायर है, यानी 6 इंटू 6 लिखेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में कर दो। ठीक है, 12। देखो, हाँ 6 2 जा 12। अब 22 का मल्टीप्लाई 12 में कर दो, कितना होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। परफेक्ट, परफेक्ट बेटा। ठीक है, 264 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, अगर लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, मान लो अगर लंबाई जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और अगर लंबाई मीटर में दे रखी है तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, नोट कर लो, पहला क्वेश्चन था ये। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट कर लो बच्चों। सर ये मैंने निकाल लिया था आपसे पहले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सब कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसे आप लोग करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलो सारे बच्चे पहले का सेकंड पार्ट करके दिखाओ। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा, ठीक है? बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे हो?
यस सर। ओके, सर हाँ बताइए बेटा। सर जो ये ऊपर कट जाता है तो सर जो ऊपर कटे बाद से सर दूसरा कट क्या सर? हाँ, आप बोल रहे हो जो ऊपर कटेगा, मतलब जैसे कि क्या बेटा? आपकी स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही, एकदम ब्लर आ रहा है। ठीक है निकिता, अभी समझा देते हैं। सर अब बच्चों आ मेरी रही है? आवाज, हाँ मेरी मेरी आवाज आ रही है? यस ओके, हाँ बताओ गरिमा, बताओ। सर। अब जैसे 7 से 35 कट गया 5 से, तो सर हाँ ये 5:35 से कट सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते सर ये हैं, 5 इससे कट सकता बिल्कुल है? कर सकता है, लेकिन वो जो, कट हाँ सकता वो है जो सर? कट देखो, वो जो है ना, ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में होना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। ओके। नो सर, कौन नहीं कटा है सर, क्योंकि ये आंसर में नहीं है सर, ये बराबर बराबर है। सर ये कहाँ 7 से बोल, कट गया 35 से। जैसे कि 5 सर से ये कट, 7 से कट गया 35 से। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर सर जो ये 5 आया ना इसका, हाँ, सर 5 को कर 35 कट सकता है? नहीं तो अगर सिंपली देखो, सिंपली होता क्या है ना कि अगर अंश में न्यूमरेटर में है तब तो वो उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, डिनोमिनेटर में है तब मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड होता है। रुको मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुको। सब बच्चे देखेंगे, ठीक है? क्या सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। ओके, निकिता तुम भी समझो। देखो रेडियस दे रखी है एक कोण की 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लिखना, शंकु का आयतन, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो क्या करोगे, ऐसे फार्मूला लिखो चलो। तो 1/3 पाई r² h, तो 1/3 इंटू पाई का मान जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 रखो। आर का मान है 3.5, तो क्या इस तरीके से 3.5 का होल स्क्वायर लिखेंगे? एच का मान है 12, तो 12 लिख देंगे। बताओ यहां तक समझ में आया कि यहां तक भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, इस 3 से कट कर सकते हैं इस 12 को, तो 4×3 = 12, तो बचा क्या, 22/7 गुणे 3.5, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब क्या करूं, इस 35 को, या फिर बोल सकते हैं ना इसे 35/10, या फिर 3.5 है तो 3.5 ही रहने दो। जब इसको 7 से कट करोगे, 7×5 = 35 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब बचा क्या, देखो ये 0.5 बचा, और ये 4 है, और ये 3.5 भी है। एक काम करते हैं, 0.5 का मल्टीप्लाई 4 में करा लेते हैं, तो 5×4 = 20 होता है। एक डेसिमल आप लगाओगे, एक अंक के बाद में 2 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यानी कि 2 होता है। अब 2 × 3.5 कितना हो जाएगा, तो 35×2 = 70,
एक अंक के बाद में डेसिमल है तो यानी 7, 22 इंटू 7, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 and 115, 154 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? शंकु मतलब होता है बेटा कोन, निकिता, कोन है ना। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। ओके सर। यस। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, और तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्लियर है निकिता हर एक चीज? यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। लिखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो, एक कोन दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या का मान है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो मान लो ये 7 है और ये 25 है, लेकिन बेटा क्या इसकी ऊंचाई दे रखी है? तो जवाब है नहीं, ऊंचाई नहीं मालूम है। तो आपको बताना है इस वाले शंकु की धारिता, वो भी किसमें? लीटर में। बच्चों देखो, जब भी आपको धारिता पूछे, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं धारिता को कैपेसिटी, ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि बताओ इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, धारिता कितनी है, तुरंत आप वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम। वॉल्यूम। यस। तो सबसे पहला काम हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अब बताओ, क्या आर और एल की सहायता से वॉल्यूम आ जाता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एल मालूम होने से नहीं होता है काम, हमें तो एच पता होना चाहिए। तो इसलिए आपने एक वैल्यू भी, या फिर ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन सीखी होगी, और अभी मैंने बताया भी था कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उस हिसाब से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो एल स्क्वायर माइनस, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चा एल को इस तरीके से लिख सकते हैं 25, 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, सर 75 आ गया कितने बच्चे? यस। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 सर। क्या 576 आ रहा है? यस सर। और अगर 576 का बेटा स्क्वायर रूट निकालोगे तो पता है कितना आता है?
24 सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 24 आता है, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अभी केवल ऊंचाई आई है, अभी धारिता नहीं आई। और धारिता के पहले वॉल्यूम निकालना, तो पहले वॉल्यूम निकालो, तो ऐसे लिखो। ऐसे लिखो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मान होता है 7 एंड एच का मान अभी जस्ट हम लोग ने निकाला 24। सॉल्व कर लो बच्चों। देखो 3×8 = 24। देखो ये 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल। 22 का गुणा 7 से कर दो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 1 15। तो क्या 154 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है? बच्चों अच्छा एक सेकेंड, ये देखो 8 तो छूट गया ना, 8 भी तो होना चाहिए। तो 154 का गुणा 8 में कराओ, तो 8 चौक 32, 8 पचे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन उसने धारिता पूछा है बेटा, लीटर में पूछा है। किस में पूछा है? लीटर में। बहुत बढ़िया। याद करो मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पर भी अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिखे तो उसके बराबर कितना लीटर लिखना होता है? बच्चों कितना लीटर लिखना होता है? तो जान लो 1 लीटर एक। लिखना होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर? तो 1/1000 लीटर। ठीक है, तो आप एक काम करो, दिए गए वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1.232 लीटर। बताओ ये फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, नोट कर लो है। यस, अच्छा सवाल था, नोट कर लो। बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर। बहुत ही बढ़िया। कर लिया। ओके, तो जिन बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे करके दिखाओ। सेकंड पार्ट यानी कि दूसरे का सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर? यस सर। ओके, करके दिखाइए बेटा। क्या सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं? यस सर, इसमें त्रिज्या बतानी पड़ेगी ना सर पहले। परफेक्ट, परफेक्ट। यस सर।
सर इसकी त्रिज्या 5 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे हो? यस सर, कति 1 मिनट रुक जाओ, निकल गया। ओके। सर 11/35 लीटर आ रहा है आंसर। 11/35 आई थिंक करेक्ट आंसर है आपका। सर मैंने तो निकाल दिया, पता नहीं ठीक है कि नहीं। ओके, बाकी बच्चों को लगाने दो, अभी सब पता लग जाएगा बेटा, मैं खुद इसको सॉल्व कर दूंगा। बच्चों किसी का नहीं आया? अच्छा ठीक है निकिता, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है, लास्ट के 1 मिनट और उसके बाद से मैं, ठीक है, खुद समझाऊंगा। केवल 1 मिनट है आपके पास। ओके चलो अब मैं बताते हूँ, ठीक है। यस, अब मैं बताता हूँ इसे कि करना कैसे है।
देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, लीटर में धारिता बतानी है कि आखिर इसका लीटर में कैपेसिटी कितना होगा। तो कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने बोला था आपसे कि वॉल्यूम निकालना। तो देखो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में, तो h का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और बच्चों तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह इस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दिए गए मानों को रख दीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 25। क्यों? क्योंकि देखो 169 में से 144 जाता वो तो बात समझाना। है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये रूट ऑफ 25 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितने लोगों को नहीं आया, कितने लोगों को आ गया? सर मेरे को नहीं आया। अच्छा, आपको नहीं आया, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ। देखो बेटा हुआ, ओके, देखो हुआ क्या है ना कि इसमें ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आखिर हमें आर नहीं मालूम है ना, और जब तक आर नहीं मालूम है तब तक आप इसका आयतन निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आयतन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है आर, एक है एच। तो एच तो हमें मालूम है लेकिन आर नहीं मालूम है। तो आर निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। एल की जगह पे हमने 13 रख दिया, एच की जगह पे हम लोगों ने 12 रख दिया, क्योंकि ये दोनों दे रखा था। आर स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, इसीलिए हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करोगे 24 आ जाएगा। 24 का रूट होता है तो 5 आता है। हाँ, नीता कुमारी के नाम से जो बच्ची है, बताओ आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया, गुड। चलो, सो इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद अब समझो, अब निकालेंगे हम लोग शंकु का आयतन। तो ऐसे लिखो, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान जस्ट अभी निकाले हैं, और एच का मान बच्चों 12 है। 3 4 जा 12, देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, तो 25 चौक के 100 होता है, 100 का गुणा 22 में कराओगे तो 2200, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन आपको तो धारिता बतानी थी, तो धारिता लीटर में आती है, तो आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करोगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 22 नीचे की तरफ अगर जाओगे तो 7 × 10 यानी कि 70। अब इजिली कट कर सकते हैं इसको 2 से, तो 11 टाइम्स में कट हो जाएगा और ये 35 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 11/35 लीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। गरिमा बेटा, आपका यही आया था ना? यस सर। यस, नोट कर लो बाकी लोग। सबको आया समझ में? बेटा सबको आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो h का मान दे रखा है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि शंकु का
आयतन दे रखा है 1/3, नहीं वैल्यू दे रखी है ना, सीधे लिखो 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी बच्चों आर का मान पूछा है, जबकि पाई का मान दे रखा है 3.14। तो एक बात बताओ, शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस गुड। सर। अब सॉल्व करो वैल्यू पुट करके, तो पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना है, एच का मान रख दो 15, और ये रहा 1570, 3 5 आर 15, 5 का मल्टीप्लाई 3.14 में करा लो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 into 7, 5 3 जा 15। बच्चों देखो ये 2 अंकों के बाद में लगेगा डेसिमल, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद में डेसिमल लग गया। 15.7। यस। आर स्क्वायर बराबर 1570/15.70। बच्चों क्या यह 100 टाइम्स में कट जाएगा? यस सर। परफेक्ट। आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 100, और 100 का रूट कितना होता है बच्चों? बताओ, आया समझ में या नहीं आया? यस सर। आ गया सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर। गुड, वेरी नाइस। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। अच्छा निकिता, ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका बुखार हो रहा है। तबीयत ठीक है निकिता? तबीयत नहीं ठीक है? अच्छा, एक काम कर सकते हो आप कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है? जब कूल माइंड रहेगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। यस सर, मैं भी यही करी थी। यस, ठीक है। अच्छी बात है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि देख के कि आप बीमार हो फिर भी क्लास कर रही हो, लेकिन मेरा ये मानना है ना कि यार अगर स्थिति ठीक रहेगी है ना शरीर की, तो सब कुछ अच्छा लगेगा। यस सर, तो तो ये एक सब आ जाएगा। यस यस, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अभी के लिए आप थोड़ा सा परेशान हो तो क्लास को लीव कर सकते हो, या फिर क्लास में बने रहो, कोई इशू नहीं है। बस बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। जब कल फिर से रिकॉर्डिंग देखना तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? एक बार दोबारा प्रयास जरूर करना। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको चलो समझने का प्रयास करना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ निकिता, ताकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। देखो लिखा हुआ है कि इफ, हालांकि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें ये लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखो, इफ द हाइट, या ऐसे लिखता हूँ, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ
height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find its diameter. ठीक है निकिता, ये चीज है। अब देखो, यानी कि आपको डायमीटर बताना है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर डायमीटर बताना है यानी कि अगर व्यास बताना है तो सबसे पहले क्या हमें त्रिज्या निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? बताओ, है कि नहीं? त्रिज्या निकालनी चाहिए। ये रेडियस, यानी कि रेडियस हम निकालेंगे तभी तो बात बनेगी, क्योंकि रेडियस जब निकल जाएगा तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और हाइट दे रखा है, तो हाइट है 9 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं मालूम है, लेकिन बच्चों वॉल्यूम मालूम है, यानी आयतन मालूम है शंकु का। अब वह आयतन है 48 पाई। आयतन यानी वॉल्यूम एक कोण का कितना होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक काम करो, पाई से पाई कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें सेम ही हैं, आराम से कट कर सकते हैं। अब 1/3 आर नहीं मालूम है, लेकिन एच मालूम है। ध्यान से देखो, एच का मान है 9, तो जब एच 9 है तो यहाँ 9 रख दो। कट करो इस 9 को 3 से, तो 3 3 जार 9, आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर 48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/3 हो जाएगा। 48 को 3 से कट करो तो 16 टाइम्स में कट होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 का मतलब है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो डायमीटर बताना था, तो इसलिए व्यास बराबर 2r, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। निकिता तुम भी बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा देखो, अगर चीजें नहीं क्लियर हैं निकिता, थोड़ा सा प्रयास करना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मुझे पूरा उम्मीद है तुम सीख जाओगे। कभी कभी तबीयत खराब होने की वजह से भी चीजें है ना समझ नहीं आती हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, दैट्स वाई। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछो निकिता, जल्दी बताओ, माइक ऑन करो। कोई दिक्कत? नो सर। ओके ओके। हाँ, अब बाकी बच्चे भी बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? आ गया सर। वाह वाह, यस। परफेक्ट। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने आप सीख लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन नंबर 5 6 को करना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमें बता दो बेटा। सर एक बार बोल सकते हैं? हाँ नीता बताइए क्या? खुशबू क्लास ज्वाइन कर रही है सर। खुशबू किस आईडी से ज्वाइन करती है? सिमरन के नाम से। अच्छा सिमरन, एक सेकेंड देखते हैं। सिमरन तो है, नेहा नाम है ना इसका? तो दो यस सर। नया। यस, तो खुशबू है, नेहा? बोलो सर, क्या कह रहे हो? क्या यहाँ पे खुशबू नेहा क्लास बड़ी लिंक में है? भेज दे। एक बड़ी लिंक भेज दी उसका। क्या? चलो ठीक। लिंक